गुजर जाता है, सच सामने आएगा। आप समझते हैं कि जिस तरह हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि शहबाज शरीफ पर कोई चार्जेस नहीं है करप्शन का, कि ये मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ के बयानिए की फतह है? बिल्कुल फतह, और अब इंशाल्लाह फतह का मौसम आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्या नैब पूरे का पूरा ही ऐब है? ये तो अभी पता नहीं, लेकिन नैब में ऐब है, ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। नैब जितनी फुर्ती से सियासतदानों को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार करता है, उसी रफ्तार से अदालतों में अपने इल्जामात साबित करने में नाकाम भी हो जाता है। नैब ने साफ पानी की तहकीकात में बुलवाकर शहबाज शरीफ को आशियाना केस में गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी ये आवाजें उठ रही थी कि इल्जामात कमजोर हैं। आशियाना में कोई सरकारी जमीन किसी को नहीं दी गई, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन नैब ने मीडिया में शहबाज शरीफ की करप्शन की कहानियां तकसीम की। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को सुल्तानी गवाह तक मशहूर कर दिया। शहबाज शरीफ का रिमांड लिया गया, तफ्तीश की गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को न सिर्फ जमानत पर रिहा कर दिया, बल्कि नैब में अनगिनत ऐबों की भी निशानदही कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ना ही कोई करप्शन की, बल्कि यहां तक कह दिया कि रमजान शुगर मिल्स के केस में नैब ने बददियानती और बदनीयती से काम लिया। अगर पाकिस्तान में एहतसाब के सबसे बड़े इदारे का यह हाल है, तो फिर यह कैसा एहतसाब है? बात सिर्फ इसी एक इल्जाम और फैसले तक महदूद नहीं। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को लंदन फ्लैट्स में सजा सुना दी गई। नवाज शरीफ करप्ट है के नारों पर इलेक्शन लड़ा गया, जीत कर बेलाग और सबका एहतसाब करने का वादा किया गया। इन इल्जामात ने नून लीग की हार में बड़ा किरदार अदा किया। नून लीग इलेक्शन हार गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत के फैसले में नून लीग को हराने वालों को यह कहकर हरा दिया कि नैब करप्शन का कोई इल्जाम साबित ही नहीं कर सका। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को जमानत मिली। उसी केस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को भी रिहा किया गया। इस केस में भी नैब के ऐब सबके सामने आए। अगर एहतसाब के सबसे बड़े इदारे का यह हाल है, तो फिर यह कैसा एहतसाब है? साफ पानी केस के इल्जाम में कई ब्यूरोक्रेट्स और एमपीए के उम्मीदवार को पकड़कर भी यही इल्जाम लगाए गए कि अरबों रुपए खा लिए गए और लोगों को साफ पानी की एक बूंद ना मिली। नून लीग का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने साफ पानी केस में नैब को चार्जशीट कर दिया। नैब की तरफ से आशियाना और साफ पानी 56 कंपनियों के दो सबसे मजबूत केस थे। दोनों में ही मुलजिमों को जमानत मिल चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर और दीगर असातिज़ा को भी करप्शन पर गिरफ्तार किया गया। उनको हथकड़ियां लगाकर उनकी तजलील की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने असातिज़ा को जमानत पर रिहा करते हुए नैब में पाए जाने वाले ऐब एक बार फिर सबके सामने रख दिए। अगर एहतसाब के सबसे बड़े इदारे का यह हाल है, तो फिर यह कैसा एहतसाब है? इसी नैब ने 4 साल पहले साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर का केस शुरू किया। राजा परवेज अशरफ इस केस में जमानत पर हैं। 4 साल गुजर गए। आज एहतसाब अदालत के जज को चेयरमैन नैब को नोटिस जारी करना पड़ा कि जवाब दें, 4 साल में जिमनी रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया जा सका। नाजरीन, 4 साल से एहतसाब जारी है। राजा परवेज अशरफ इन इल्जामात के बावजूद इलेक्शन जीत गए। पीपल्स पार्टी के ही एक साबिक वजीर शजील मेमन वजारत इत्तलात में करप्शन के इल्जाम में 2 साल से नैब की हिरासत में है, लेकिन नैब उन्हें सजा दिलवाने में अभी तक नाकाम है। अब सिंध असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्जामात उतने ही सख्त और बड़े हैं जिनके तहत पहले सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया था। अगर इस केस में भी अदालत ने नैब के ऐब ही निकाले, तो फिर यह सब कहने में हक बजानिब होंगे कि अगर एहतसाब के सबसे बड़े इदारे का यह हाल है, तो फिर यह कैसा एहतसाब है? पाकिस्तान में इल्जामात लगाना और सबूत देने के बजाय भाग जाना फैशन बनकर रह गया है। मेरे वजीर आजम ने भी इलेक्शन से पहले उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर पैनामा केस वापस लेने के बदले में 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम लगाया था। इंतखाबी मुहिम में खूब धूल उड़ाई गई। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हट जाने का केस दायर कर रखा है। इमरान खान ना खुद अदालत को जवाब देते हैं, ना उनका वकील पेश होता है। इस केस को 2 साल गुजर गए। इल्जाम इल्जाम ही रहा, साबित करने वाले भाग रहे हैं। मुल्तान मेट्रो में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाए गए। नैब ने मुल्तान मेट्रो में कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके खिलाफ इल्जामात साबित करने में अभी तक नाकाम है। हाई कोर्ट ने इस केस में भी मुलजिमों को जमानत दे रखी है। अगर एहतसाब के सबसे बड़े इदारे का यह हाल है, तो फिर यह कैसा एहतसाब है? क्या नैब में वाकई ऐब हैं और एहतसाब इंतकाम बन गया है?
या नैब के मुल्जिमों का अदालतों से छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं। बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान साहब, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। हमारे रहिएगा, जब वापस आएंगे तो नैब के ऐबों पे कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी नैब की परफॉर्मेंस की, तो जिस दौरान मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा था उस दिन ज़रूरी है ये बात आपको बताना कि नैब के तर्जुमान की जानिब से मुझे ये एक मैसेज रिसीव हुआ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आप वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं नैब के खिलाफ, तो आप नैब का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऑन एयर आके नैब का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। तो उन्होंने फिलहाल इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप कम से कम ये ज़रूर दे दीजिए कि बेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बेल से उन्होंने कहा कि 1210 केसेस जो हैं वो 26 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर इस वक्त ज़ेरे अल्तवा हैं पिछले 3 साल से, और नैब कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी उन केसेस का फैसला किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ अपनी परफॉर्मेंस के चार्ट्स भी दिए हैं, लेकिन मैं दोबारा ऑन एयर ये बात कह रहा हूं कि नैब के तर्जुमान अगर चाहते हैं, उनका नाम आसिम अली नवाजिश साहब है, अगर वो आना चाहते हैं तो वो फ़ोन के ऊपर आ सकते हैं। मैं उनसे फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार हूं और मेरे तमाम तर सवालात फिर मैं उनके सामने रखूंगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म अलबत्ता खुला है, हम वन साइडेड किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, सबको इजाज़त है आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब के पास चलेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, ये जो कल बेल उनकी हुई है और ऑर्डर जो आया है कोर्ट का, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि जनाब हमारी तो जय जयकार हो गई, और ख़ास तौर पर ये जो एक लाइन उसके अंदर लिखी गई है नैब की परफॉर्मेंस पे, उसमें ये लिखा गया, द सेड एक्ट्स ऑफ नैब स्पीक लाउडली अबाउट द मेलिफाइड्स ऑफ द नैब अगेंस्ट द पिटिशनर, कि नैब मेलिफाइड काम कर रहा था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो सर वो एहतसाब किधर गया? ये एहतसाब तो फिर इंतकाम में नहीं बदलना शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपका इब्तिदाइया मैंने सुना, आपका अपना एक खास अंदाज है, उसमें आप गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की है, क्या उसका खुलासा मैं ये समझूं कि नैब को ताला लगा देते हैं और एहतसाब के निजाम को फिर बंद कर दें? ठीक नहीं, बिल्कुल जवाब दूं आपको? दे दीजिए। अच्छा, मेरा ख्याल में नैब को ताला लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन नैब के अंदर जो एक ताले लगाने की जो एक आदत पड़ चुकी है उन्हें, अपना बगैर होमवर्क किए कम से कम उसको चेक करने की जरूरत है, मैं ये समझता हूं। बहुत आपने अच्छी एक राय दी है। मतलब है कि आप भी चाहते हैं एहतसाब हो, नैब बंद ना हो, आप भी चाहते हैं बिल्कुल चोरों को पकड़ा जाए। आपने ये नैब की बात की, मैं कोई नैब का तर्जुमान नहीं हूं, ना मुझे कोई से कोई खास मोहब्बत है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप किसी पे हाथ डालें तो फिर पक्का डालें, और ऐसा ना हो कि एहतसाब का जो निजाम है खुदा न खास्ता वो करप्ट लोगों को पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाने की बजाय करप्शन को एक एहतसाब के रेगमाल से साफ करने का जरिया ना बन जाए, क्लीन चिट लेने का एक आसान तरीका ना बन जाए। लेकिन जहां आपने मंसूर भाई एक लंबी चार्जशीट पेश की नैब पे, मैं थोड़ी सी चार्जशीट पेश करना चाहूंगा कि नैब अगर इस तरह से है तो क्यों है जी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं मंसूर साहब कि पाकिस्तान के निजाम को तबाह किया गया, इसको लूटा गया, पाकिस्तान में हुकूमत में आके ताकत के मिंबर पे बैठ के अपनी मुस्तकबिल को मजबूत और महफूज बनाया गया। चाहे वो कोई सियासतदान आके वजीर बना, और सिर्फ सियासतदान नहीं, चाहे वो किसी भी ताकत के ओहदे पे कोई भी जाके बैठा, मैं बड़ा खुश होऊंगा जब मैं देखूंगा कि नैब सियासतदानों के साथ साथ कुछ जरा पुराने तगड़े ब्यूरोक्रेट्स, कुछ रिटायर्ड जज जर्नलों पे भी हाथ डाले, लेकिन वो तब होगा जब हम सियासतदान तहिया तो करें, अपना आप एहतसाब के लिए पेश तो करें। हम पे तो जिस पे हाथ पड़ता है सब चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। मैं जहां आपने नैब की बात की, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के एहतसाब का निजाम ठीक ना हो सका। ये कैसे हुक्मरान थे? पाकिस्तान में हजारों केस अदालतों में पड़े सड़ रहे हैं,
ये कैसे जज थे? पाकिस्तान में आईन को पामाल किया गया, उसको रोंदा गया, ये कैसे जर्नैल थे? पाकिस्तान में अस्पताल में दवाई नहीं थी, आज भी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जारी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह। अच्छा अली साहब एक काम करते हैं, अली साहब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आप फरमा रहे हैं कि ये कैसा एहतसाब था? आप इस वक्त एक फेडरल मिनिस्टर हैं, आप इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं ना अली भाई, आप एक फेडरल मिनिस्टर हैं। अभी आपने कहा ये कैसा जजेस के खिलाफ एहतसाब नहीं होता, जनरल्स के हवाले से एहतसाब नहीं होता, तो फिर आप बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, समवन हु इज इन द गवर्नमेंट राइट नाउ, मुझे आज बता दीजिए कि कौन से जनरल के खिलाफ एहतसाब का आगाज करना चाहिए, इस तरह बता दें। ये बताएं मंसूर साहब कि हमें तो 5 माह हो गए हुकूमत में आए हुए, ठीक है, 4.5 माह तो पीएसी की कहानी की नजर हो गए। शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाओ और नाम स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं बैठेंगे, दिस वाज देयर मंत्रा, बना दिया। अब क्यों नहीं ऐवान में आते, क्यों नहीं ऐवान को चलने देते? मेरा सवाल दूसरा है, ठीक है, स्टील मिल को तबाह कर दिया गया, ये कैसे हुक्मरान थे? ठीक, पीआईए को तबाह कर दिया गया, ये कैसे हुक्मरान थे? एहतिसाब के निजाम को फेल कर दिया गया, ये कैसे हुक्मरान थे? पाकिस्तान के खजाने को लूट के खा गए, ये कैसे हुक्मरान थे? अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं और अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क दौरे और वहां पे अपने इलाज, ये कैसे हुक्मरान थे? पाकिस्तान में चोरों को विक्ट्री के निशान बनाते हुए दिखाया गया, ये कैसे हुक्मरान थे? ये कैसे हुक्मरान थे? ठीक है, मैं जरा पूछ लूं ये कैसे हुक्मरान थे। शैला राजा साहब, ये आपने अली मोहम्मद खान साहब की एक पूरी चार्जशीट सुनी, उन्होंने कहा दरअसल में एहतसाब का हमारा निजाम इतना खोखला है, और जाहिर बात है जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो नैब एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल इसमें अदा करता है, जो कि अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी को अपने इस हवाले से खदशात हैं, मुस्लिम लीग नून को अपने रिजर्वेशन हैं इस इदारे से, तो फिर ये एहतसाब किस तरह होगा? आगा सिराज दुरानी साहब के हवाले से इतने बड़े संगीन इल्जामात, लेकिन आप लोगों ने लाके उनको स्पीकर की सीट पे एक दफा फिर बिठा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जनाब हम कम से कम मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर इनसे तो बेहतर है। सीनियर मिनिस्टर था हमारा पंजाब गवर्नमेंट का, रिजाइन किया उसने, हमने उसकी सीट पे उसको नहीं बैठने दिया, लेकिन आप लोगों ने इतने संगीन इल्जामात के बावजूद सिंध असेंबली की स्पीकरशिप फिर भी उनके पास ही आज मौजूद है। देखिए, बैठने नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि ये जो सवाती साहब हैं उन्होंने क्या हाई मोरल ग्राउंड सेट किया, किस तरह से उनका इस्तीफा आया जब कोर्ट से आवाज़ें आने लगी। और जहाँ तक इनके लियाकत जतोई साहब हैं, ECL में उनका नाम है और वो बाहर बैठे हुए हैं, और बाबर अवान पे रेफरेंस दाखिल हो चुका है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्या हाई मोरल ग्राउंड है? हाई मोरल ग्राउंड ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट थी, कोई सियासी कैदी नहीं था। हाँ, कैदी था तो हमारा हज मिनिस्टर, और जब हम ऑपोजिशन में आए और वो भी इतनी सख्त हुकूमत के कहती भी आई हो कि पेट फाड़ के घसीटेंगे, और उसमें हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो बरी हुए, और उस वक्त भी जो पटिशनर थे उनके अगेंस्ट वो सवाती साहब थे जिन्होंने हलफ उठाया था कि मेरे पास सारे सबूत हैं। अदालत ने कभी उन्हें नहीं बुलाया और ना वो खुद सबूत लेके गए। हाँ, मेरा मिनिस्टर 4 साल जेल में रहा। अब रही बात के इल्जामात की बुनियाद पर मेरे को चेयरमैन को जो है 11.5 साल जेल काटनी पड़ी, उनकी जबान काटी गई। उन पे ऐसे ऐसे केसेस थे कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी। एक दफा तो जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कर दिया गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इल्जामात की बुनियाद पर हम मरते रहें और ये कौम मुर्दा परस्त और मोहसिन कुश होती रहे? हम शैला रज़ा साहिबा ये बताइए, जब आप लोग यही काम नवाज शरीफ के खिलाफ करते थे, जब नैब उस वक्त हरकत में आया हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया था, तो उस वक्त तो आप लोग शादियाने बजाते थे, आप कहते थे ये हो रहा है एहतसाब, यही तो एहतसाब है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जी, हमें इसलिए तकलीफ हो रही है कि जब हम 342 के ऐवान में 126 लोगों के साथ थे, यानी कि हमारी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने इनके हाथ पांव जोड़े कि आओ नैब के कानून को ख़त्म करें, आओ 18वीं तरमीम कर रहे हैं 62-63 को ख़त्म करें। उन्होंने कहा 62-63 पे बात हुई तो हम बैठेंगे भी नहीं, नैब को तो हम छुएंगे भी नहीं।
और फिर ये खुद 2/3 मेजॉरिटी से जीते, फिर इनको समझाया कि आओ इस तरह करें, फिर एहतसाब के कानून के लिए इनसे बात की, फिर इनसे कहा कि आपका नाम पैनमा में आ गया है, अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में नहीं देते, हम TORs बना रहे हैं, हम ये सब बना रहे हैं, आप हमारे साथ बैठे असेंबली में मामलात हल करें। इन्होंने नहीं सुना। तो ये बातें लेकिन शैला साहबा एक हकीकत नहीं है शैला साहबा, जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूटा है, किसी ना किसी ने लूटा तो है। आप कम से कम नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब फैसला आया तो आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते थे, आप कहते थे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने अगर जाके ये केस किया है तो सही किया है, नवाज शरीफ के खिलाफ अगर ये फैसला है तो सही किया। आज कम से कम एक मिनट लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। आज कम से कम खड़े होके ये तो कम से कम इतना कह दीजिए, आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है चले वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आज कम से कम आप ये कह सकती हैं कि हाँ नवाज शरीफ एक करप्ट इंसान था और सही हटाया उसको अदालत ने। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत में नहीं गई और तहरीक इंसाफ जो सबूत लेकर गई थी उसे अदालत ने कहा कि ये पकोड़े बेचने के कागज के काम आ सकता है। अदालत ने आज खुद नोटिस लिया और जब आखिरी कार्रवाइयां चल रही थी, जब हम एक दफा हियरिंग देखने हमारी पार्टी जरूर गई थी तो लोगों ने कहा ये तो लड्डू खाने आ गए, ऐसी कोई बात नहीं थी, हम सिर्फ हियरिंग देखने गए थे। अब जब अदालत से फैसला आ गया और आप लोग हियरिंग देखने गए थे, अच्छा सुने, हमारे यहाँ से कोई पटिशनर नहीं था, कोई पटिशनर नहीं था हमारा। सुने आप लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या थे उस वक्त? मैंने उस दिन जिस दिन फैसला आया था, सुने एक मिनट, आई हैव कॉट यू ओवर हियर शैला साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगी, आप जो सच बोलेंगे। ठहरिएगा एक मिनट। आप जिस दिन फैसला आया था नवाज शरीफ के हवाले से, आप लोग नैब की कार्रवाई, एहतसाब, इंसाफ, उस वक्त अदलिया के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से उस दिन आप लोगों ने टॉक शोज में बैठ के क्या बयान दिए थे? सुनिएगा जरा, सुनिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती थी। मुझे याद है, आप सुनिए जरा, मैं आवाम को सुनिएगा जरा, सुनिएगा। क्या आज इनको फैज भी याद आ गया, इनकलाब भी याद आ गया, मक्तल याद आए, मदफन याद आए। आज से पहले इन्होंने इस किस्म की बात जो है वो उस फोरम पे यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की। नवाज शरीफ की दफा आज पहली दफा हुआ है कि इदारे न्यूट्रल हुए हैं। नवाज शरीफ की दफा न्यूट्रल होते हैं और आपकी दफा जो है जवाब शुरू हो जाता है, इंतकाम शुरू हो जाता है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। जी जी, ये तो खुद नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने अदलिया को न्यूट्रल कर दिया, अदलिया आजाद है, अदलिया सब कुछ है, ये तो नवाज शरीफ का कहना था। नैब के भी नवाज शरीफ हामी थे, हम तो नहीं थे। हमने तो हमेशा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पीपल्स पार्टी को कभी इंसाफ नहीं मिला और आज भी जब नैब में हम हैं तो डॉक्टर आसिम की मिसाल सामने है। आज भी हम ये कहते हैं कि पूरी PMLN की गवर्नमेंट में FIA को ये इजाजत थी कि अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इदारे आते हैं वहां जाके वो फाइलें उठा रही थी और नैब ने जो डॉक्टर आसिम के साथ किया, किसी को याद नहीं कि वो डॉक्टर जियाउद्दीन के नवासे हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं है, उन पे ऑपरेशन करने के चार्जेस थे। उनके हॉस्पिटल में मेरी वालदा मरहूमा दाखिल थी, उनकी सर्जरी थी। किस किस तरह से वहां पे पुलिस, वहां पे नैब छापे मारती थी और सब बहुत खुश थे। क्या निकाला आपने उसमें से? उसके बाद शर्जील के साथ जो हुआ, शर्जील मुल्क से बाहर था, उसका नाम ECL में था, वो चाहता तो ना आता, वो वापस आया, वो पेश हुआ। आज क्या आपने शर्जील में से निकाला? और अब मुस्तकिल मेरी क़यादत पेश हो रही है। हम एहतसाब से नहीं घबरा रहे भाई, हम नहीं घबरा रहे। 11.5 साल क्या 22 साल रख लो, साबित तो करो ना कुछ। मैं भी आपको साबित करता हूं। कब घबरा रहे? हमारा कब एहतसाब नहीं हुआ? मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ी देर में अभी आपको साबित करता हूं कि एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। मरियम औरंगजेब साहब भी हमारे साथ, मुझ पे डबल मर्डर केस साबित किया। मुझे इजाजत, मुझ पे डबल मर्डर केस था। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने मरियम औरंगजेब साहबा से बात करनी है। मरियम साहबा, अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि भाई चोरी तो हुई है, पैसा तो गया है यहां से, सिर्फ फर्क ये है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि वो असल चोर तक पहुंच नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब को बेशक इस वक्त एक रिलीफ जरूर मिल गया है, साथ ही साथ नैब के तर्जुमान भी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर किसी को जमानत मिल जाए,
इसका मतलब ये नहीं है वो केस से बरी हो गया है, तो खतरा टला नहीं है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अभी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपको ठीक भी आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बोलिए। मुझे बात आपने शुरू की थी क्योंकि मैं अली भाई को तो नहीं मरियम साहब एक मिनट आप रुकिए, मैं आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। आपकी आवाज अभी सही नहीं आ रही, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि आपका मेरी तरह सामने आना चाहिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मरियम औरंगजेब साहबा मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक के पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर ये बात कह रहा हूं ऑन एयर कि नैब के तर्जुमान अगर फ़ोन लाइन के ऊपर आना चाहते हैं या उनके चेयरमैन आना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो आ सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए कि आखिर आपके इदारे की परफॉर्मेंस अब तक इतनी ख़राब क्यों जा रही है। दैट्स योर राइट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये कहा था कि नैब के तर्जुमान अगर टेलीफोन लाइन पर आना चाहें तो वो अब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और नैब का वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे कि आखिर नैब की परफॉर्मेंस अब तक इस तरह की क्यों जा रही है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्लिम लीग नवाज की जो तर्जुमान है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं मरियम साहिबा के पास जाता हूँ, फिर आसिफ अली साहब हमारे पास जो तर्जुमान नैब है वो भी मौजूद हैं। मरियम साहिबा इस परफॉर्मेंस के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे थे कि दरअसल में कई लूप होल्स मौजूद हैं सिस्टम में जिसकी वजह से अभी शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, पहली बात तो यह है कि अली जो है वो भाई है मेरे, बहुत अच्छे तर्जुमान भी हैं, लेकिन कसूर उनका नहीं है क्योंकि जब काबीना की मीटिंग्स में बार बार हदायत झूठ 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 और झूठ की हो, लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि आयतों को पढ़ के अल्लाह ताला के नाम को याद करके आप फिर इस किस्म की गुफ्तगू करें। बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब के केस की, उस पर तो जवाब मुझे अली साहब से मिला नहीं, लेकिन हुक्मरानों की करप्शन की इन्होंने बात की। पाकिस्तान के 70 साल में जब आमिर दौर आए तो उस वक्त भी शरीफ खानदान के तमाम बिजनेस रिकॉर्ड, तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हुक्मरान ही एहतसाब के आगे पेश हो रहे हैं, और जो एहतसाब के आगे पेश हो रहा है उसके अंदर जो नैब के केसेस हैं, क्योंकि नैब का मैंने पहले भी कहा था कानून जब कमजोर होता है तो जिस तरह अली ने कहा कि लूप होल्स होते हैं, तो ये नैब को भी चाहिए कि ऐसी रिकमेंडेशन दे जिससे नैब का इदारा काबिल इज्जत और कम अज कम जो एहतसाब जो उनका बेड़ा की लगा है उसको सही तरीके से कर सकें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शहबाज शरीफ साहब का अगर आप खाली उनकी एग्जाम्पल ले लें तो हुक्मरानों के ऊपर इल्जाम लगाना, 90% गालियां देना, उनको करप्शन का कसूरवार ठहराना, लेकिन जिस वक्त एहतसाब होता है और दौर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का है, तमाम रिकॉर्ड, तमाम अदारे इनके नीचे हैं। ये इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि लूट लिया और अब लूटा हुआ पैसा 6 महीने हो गए। मुझे बताएं, अली मोहम्मद साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, मेरे भाई हैं, 6 महीने हो गए, 300 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, 200 अरब मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं कितने 100 अरब कहां से आना था, वो 600 महीने में किधर गया। और स्टील मिल की एग्जांपल दी, पीआईए की एग्जांपल दी, वो प्लान ले आए सामने। हम ये नहीं कहते कि 6 महीने में। अच्छा मरियम आप एक मिनट हमारे साथ रहिए, क्योंकि आसिम अली नवाज़ी साहब नैब की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में आपकी बात सुन रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। आसिम साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ। जी आसिम साहब, ये नैब के हवाले से जो परफॉर्मेंस है, ये जो भी सामने ऑर्डर आया है कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, बड़े संगीन सेंटेंसेस हैं नैब के हवाले से, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपकी ऑफिसर्स आके ऑन स्क्रीन कहते रहे कि जनाब वाटर टाइट केस है, ये तो निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये जमानत किस तरह हो गई शहबाज शरीफ साहब की? मंसूर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे कहने पे मुझे प्रोग्राम में जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जी। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपको बताया कि हम जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो मैं आपको एक सेंटेंस उस जजमेंट में पढ़कर सुनाता हूँ, जो कि आपके नाजरीन के लिए भी वो जो है उनके लिए भी कसूदमंद होगा। इसमें लिखा है, इट इज सेटल्ड लॉ that while deciding an application for bail or suspension of sentence during the pendency of an appeal, merits of the case are nor adverted to or commented upon in any detail, whereas in the impunged judgments passed by it,
the High Court had not only undertaken a detailed assessment of the merits of the case, but had also recorded some categorical conclusions regarding the case. अच्छा, बात यह है सर कि हम हाई कोर्ट की जो मौजूद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसकी इज्जत करते हैं और उसको जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं वो हम अपील में उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नैब के पास मैंने आपको पहले बताया कि जो बेल होती है वो दैट इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द केस। नहीं आसिम साहब एक मिनट, आसिम साहब मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जरा सवाल सुन लीजिएगा। वो उसमें कोई दो राय नहीं है, जाहिर बात है अभी केस का फैसला होना है, लेकिन ये जो ऑर्डर सामने आया है इसके अंदर जिस तरह आपने मुझे लाइन एक सुनाई, अब मैं भी आपको जरा 2-3 लाइनें सुना दूं। मेरी बात इसमें खत्म नहीं हुई ना, मेरी बात अभी खत्म नहीं सर वो बात लंबी हो जाएगी ना। आपका आपने दे दिया ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक दे दिया, मेरा क्वेश्चन तो सुन लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, मैं चाह रहा हूं सारे टॉपिक्स कवर कर लें। मुझे ये बताइए कि इस ऑर्डर के अंदर ये क्यों लिखा हुआ है, द सेड एक्ट्स ऑफ द नैब स्पीक लाउडली अगेंस्ट द मेलिफाइड्स ऑफ द नैब अगेंस्ट द पिटिशनर। आपको पता ही है आपके इदारे को संगीन इल्जाम है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम जब ये सारे जो मौजूद लाहौर हाई कोर्ट ने जो पॉइंट्स रेज किए हैं जी, हम उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील में ये हाईलाइट करेंगे कि हमने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या हमारे पास सबूत हैं और क्या हमारे पास जो विटनेसेस हैं, हमारे पास एम्पल एविडेंस हैं और हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में कोई सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। उन सिर्फ बेल के ऊपर जो एक नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी नैब जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप कम अज कम ये देखें कि नैब ने 1210 रेफरेंसेस अभी तक जमा करवाए हैं जो पिछले 3 से 5 साल तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में। आसिम साहब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आप एक पॉलिटिशियन को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठा के जेल में बंद करते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के हवाले से जो कुछ हुआ उस दौरान इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, आपकी कार्रवाई की वजह से चेयरमैन पीएसी बनाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें शर्म का मुकाम होगा अगर हम इस शख्स को चेयरमैन पीएसी बना दें। उसके बाद इस शख्स को जमानत किस तरह मिल गई? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपका शहबाज शरीफ के हवाले से इतना वाटर टाइट केस था, उनको जमानत किस तरह मिल गई? मैंने आपको बताया कि जो जमानत है वो मौजूद अदालत का इख्तियार है, ठीक है, जिसकी हम इज्जत करते हैं। जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमने केस बनाया हमारा तल्लक ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना किसी ग्रोह से है, ना ही किसी जमात फर्द से है। मैंने आपको बताया कि हमारे केस सॉलिड केस हैं। मैं आज पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि जो केसेस नैब ने बनाए हैं वो सॉलिड केसेस हैं, हमारे पास एम्पल एविडेंस है और हम कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इनको साबित करेंगे कि ये केसेस जो हमने बनाया है ये हमारे अफसरों ने इंतहाई मेहनत और सख्त लगन के साथ बनाया और कानून के मुताबिक बनाए। मरियम औरंगजेब साहबा का जरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि आपने उनके हवाले से बात की है। मरियम औरंगजेब साहबा सुन लिया आपने? ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नैब जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, नैब परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक, नैब इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब जेल में होंगे दोबारा? मैं इसके बारे में मैं जज नहीं हूँ। ये जो सर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने केस के हवाले से, कम से कम मुझे ये गारंटी तो देना। मैं अपने केस के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने केस बनाया है, मुझे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स का पता है। मैंने अपने केस को मौजूद कोर्ट के सामने रखना है और जो अदालत आलिया का फैसला होगा वो पूरी कौम के सामने अभी भी आया है। अभी कम से कम सर अभी तो अदालत आलिया आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से यही कह रही है कि आपकी मेलिफाइड इंटेंशंस थी शहबाज शरीफ के खिलाफ। अभी तक तो अदालत ये कह रही है। अदालत आलिया हमारा केस तफसील से सुनेगी, अभी ये बेल का मैटर था। अच्छा बेल का। मरियम औरंगजेब साहबा, मैं मरियम औरंगजेब साहबा का जरा कमेंट ले लूं। जी मरियम साहबा। मंसूर 40 मिनट 45 मिनट हो गए, 1 मिनट आपने दिया, अब मुझे बोलिए। आप बोलिए प्लीज बोलिए। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि बात हो रही है हकायक और दलाइल के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला। ये औरंगजेब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं है, ये हाई कोर्ट लाहौर का फैसला है और उसके अंदर चारों चीजें कि तमाम इल्जामात शहबाज शरीफ साहब पे मुस्तरद हुए और उसके बाद ये मेलाफाइडी पिक एंड चूज का पूरा केस है और उसके अंदर एक एक इल्जाम को रिकॉर्ड के परूसल के साथ हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद शहबाज शरीफ, बल्कि जो हाई कोर्ट का फैसला है
अगर आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तमाम इख्तियारात होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, जिसके अंदर असेंबली मौजूद थी, जिसके अंदर काबीना मौजूद थी, जिसमें PLDC का बोर्ड मौजूद था, लेकिन वो ये फैसला खुद भी कर सकते थे। और शहबाज शरीफ साहब ने जब बिडिंग प्रोसेस के अंदर शिकायत आई तो उसको खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, और जमीन मुंतकिली का भी जो केस नैब ने बनाया था उसको भी हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। उसके बाद शुगर मिल्स का जो केस है, 24 साल से वो मिल जो है, मुझे प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा, आप अपनी बात पे बोलिएगा क्योंकि आपने काफी टाइम लिया है। मेरिट, और अभी आप देखें कि पूरी एक 5 मिनट की गुफ्तगू में जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें कोई भी ऐसी चीज को नुमाइंदा जो है नैब के वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके जहां वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। और ये चीज आप नवाज शरीफ साहब की भी जो केस है जो पढ़ के अभी एक लाइन बताई, और जो अली भाई भी कह रहे थे कि खा गए, लूट गए, चोर डाकू, वो चोर डाकू खा गए, लूट के सामने तो आए ना, लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं केसेस नैब के, क्योंकि कमजोर रेफरेंसेस होते हैं, क्योंकि मेलाफाइडी इंटेंशंस होती हैं, क्योंकि रेफरेंस और इल्जामात और एविडेंस नहीं होता, तो उसका कोर्ट ऑफ लॉ में ये हाल होता है जो इस दोनों केसेस। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है मरीम साहब, मुझे आई हैव टू टेक अ ब्रेक। इसमें नैब के नुमाइंदों को, इसमें नैब के नुमाइंदे को डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये अदारे की बेहतरी की बात है, क्योंकि हर अदारे की इज्जत होनी चाहिए। मरीम साहब एक मिनट, आसिम साहब कुछ, जी आसिम साहब बोलिएगा जल्दी से जी। कोर्ट ऑफ लॉ में ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बाकायदा जो है वो गवाहों को और सबूत को देखने के बाद ही फैसला किया है। ये जो मरियम साहबा बात कर रही हैं वो हमने ऑलरेडी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था, उसमें जो ग्राउंड ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको कोई नहीं देख रहा। ठीक, ये जो बेल मैटर्स के भाई लाहौर हाई कोर्ट की बात करें ना भाई, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ लाहौर हाई कोर्ट की, और आप मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। मैं सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा है, और ये लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। मुस्लिम लीग का जो मौकफ है, मरीम साहब एक मिनट की बात सुन लें। शहबाज शरीफ के सामने शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप एक करप्शन का केस साबित नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ भी आना चाहिए सारे मामले पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसने ये कहा था कि जनाब करप्शन जड़ से उखाड़ देनी है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या नैब वापस आ सकता है या नहीं। एक ब्लो है इस पूरे केस के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन क्या नैब वापस आ सकता है दोबारा गेम में या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नैब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया और ऑपोजिशन से मुस्लिम लीग नून की भी गुफ्तगू आपने सुन ली कि मौजूदा एहतसाबी अमल के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, अब हुकूमत क्या सोच रही है। अब तो सब कुछ हमने सुन भी लिया। अली मोहम्मद खान साहब गुफ्तगू सुनी आपने, तर्जुमान नैब की, मुतमईन है, सही जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेशक टेम्पररी रिलीफ है लेकिन एंड पे जाके पकड़ लेंगे शहबाज शरीफ साहब को, कोई मसला नहीं। देखिए, एक बात तो मैं एज अ वकील ये कहूंगा, मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने इदारे का मौक़िफ़ तो दे सकते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन का इस तरह से टॉक शोज में बैठना, ये कोई नया रुझान शायद चल पड़ा है, इस तरह ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो आपके इदारे का मौक़िफ़ है वो पेश करें, और इस तरह से फिर जब आप मुख्तलिफ जमातों के साथ 1-to-1 डिस्कशन में चले जाएंगे सरकारी मुलाजमीन का, तो ये क्या होगा, व्हाट अबाउट लॉ, व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह तो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हुकूमत वक्त और अपोजिशन इस वक्त इस पोजीशन में शायद अपोजिशन नहीं है कि हमारे साथ बैठ के लॉ को वो इस तरह से अमेंड कर सके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इनकी लीडरशिप पे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे हालत में कैसे आप इन पे एक गुमान कर सकते हैं कि जब अपनी हुकूमत में उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट निजाम लाने की कोशिश नहीं की, अब क्या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? ये एक सवाल बहुत बड़ा लाजमन उठेगा। और ये बात करना, देखें, बिल्कुल आपका राइट है, आप अपने आप को डिफेंड करें, आप जो है सब कुछ करें, लेकिन क्या बेल का हो जाना इस बात की जमानत है कि आपने जुर्म नहीं किया? बेल में मेरिट्स तो डिस्कस ही नहीं होते, वो तो प्राइमा फेशी डिस्कस होता है कि क्या जमानत दी जाए या ना दी जाए। शैला साहबा सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, अब क्या कहती हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है?
देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जब ये बेल हुई थी, इससे पहले भी कुछ बेल हुई थी, तो उस वक्त ये बात मैंने माहिर कवानीन जो हैं उनसे सुनी थी कि बेल होती ही जब ये देखा जाता है कि केस जो है वो एक लूज नौयत का है, अदरवाइज बेल नहीं होती। ये मैंने नहीं कहा। अब रही बात कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है कि उस पर मेगा स्कैंडल है, तो मैं समझती हूँ हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। मालम जब्बार 7 मेगा स्कैंडल। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, मरियम औरंगजेब साहबा। हकीकत ये है स्कैंडल्स तमाम पार्टियों के साथ हैं, नैब के ऊपर भी ये इल्जामात हैं, लेकिन हम नैब के तर्जुमान को एक और मौका कल देंगे क्योंकि आज टाइम की कमी थी। कल उन्हें मौका देंगे, वो दोबारा आ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ये उनकी पूरी तरह राइट है। ब्रेक तो हमने काफी डिस्कशन की, अब आज के लिए इतना ही। कल जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। नैब के तर्जुमान को एक दफा फिर हम दावत देते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। प्रोग्राम की तो पॉइंट तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।